हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडम। मॉडम क्या है? मॉडम शब्द मॉड अर्थात मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से मिलकर बना है। मॉडम का कार्य टेलीफोन लाइंस के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का होता है। आपको ये पता होगा कि डिजिटल मोड पर कार्य करता है हमारा कंप्यूटर, जब एनालॉग तकनीक का उपयोग फ़ोन लाइन्स में इंफॉर्मेशंस के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। एक मॉडम डिजिटल मोड से एनालॉग मोड में सूचना को परिवर्तित करता है तथा ट्रांसमिटिंग प्रक्रिया के अंत में डीमॉड्यूलेटर एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल मोड में कन्वर्ट करने का काम हमारा मॉडम करता है। मॉडम हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो एक उदाहरण के रूप में आप इसको समझ सकते हैं कि आपने अपने किसी फ्रेंड को मोबाइल से कॉल किया, तो जब आप दूसरी व्यक्ति को कुछ शब्द बोलते हैं तो उससे पहले वह डेटा आपके मोबाइल में एनालॉग सिग्नल के रूप में प्रवेश करता है। उसके बाद फ़ोन का मॉडम उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में बदलता है। ऐसा मॉडम इसलिए करता है ताकि वह मोबाइल दूसरे डिवाइस में उस डेटा को सेंड कर सके, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया डेटा ट्रैवलिंग के लिए केवल एनालॉग फॉर्म का सपोर्ट करता है और इस प्रकार आपके दोस्त तक आपके मोबाइल की आवाज़ उसके मोबाइल तक पहुंच पाती है। जैसे वह डेटा एनालॉग के माध्यम से आपके दोस्त के मोबाइल तक पहुंचता है, एक बार फिर से एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में मॉडम कन्वर्ट करता है और आपके द्वारा बोली गई आवाज़ उस तक सुनाई देती है। इसको और अच्छे से अगर आप समझें तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। मॉडम कुछ इस तरह से आपकी फ़ोन कॉलिंग के दौरान एवं इंटरनेट पर चैटिंग के दौरान कार्य करता है कि एक बार फिर से आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि डिजिटल सिग्नल क्या है और एनालॉग सिग्नल क्या है। डिजिटल फॉर्म, जैसा कि आपको पता है 0 और 1 हमारा डिजिटल फॉर्म है। एनालॉग जो वेव्स के फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डिजिटल फॉर्म क्या है और एनालॉग फॉर्म क्या है। और मॉडम जो है हमारा इसी फॉर्म को कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि हम मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाता है। इसी के लिए हमारे मॉडम की ज़रूरत पड़ती है। मॉडम कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मॉडम का प्रकार है उसमें हम सबसे पहले प्रकार में ब्रॉडबैंड मॉडम को लेते हैं। ब्रॉडबैंड मॉडम कंप्यूटर मॉडम का ही एक प्रकार है जो हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा दे सकता है। सामान्यतः ब्रॉडबैंड मॉडम 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला केबल, दूसरा डीएसएल जिसको हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी बोलते हैं, और तथा वायरलेस जिसको हम ब्रॉडबैंड मॉडम के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रॉडबैंड मॉडम जो है हमारा ये 3 प्रकार का होता है। इसके बाद होता है इंटरनल मॉडम। इंटरनल मॉडम में यह इंटरनल मॉडम सरल शब्दों में कहें तो मॉडम डेस्कटॉप या लैपटॉप के भीतर अटैच होता है। यह मॉडम कंप्यूटर में एक्सपेंशन स्लॉट में प्लग होता है। ठीक है, एक्सटर्नल मॉडम की तरह इंटरनल मॉडम में डिस्प्ले लाइट नहीं होती, जिससे आप मॉडम के चेंजिंग स्टेट्स का पता नहीं लगा सकते। अतः एक इंटरनल मॉडम का उपयोग करते हुए किसी उपयोगकर्ता को केवल मॉडम के साथ आने वाले सॉफ्टवेयर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, इंटरनल मॉडम भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला डायल अप तथा दूसरा वायरलेस। इसके बाद तीसरा टाइप होता है मॉडम का डायल अप मॉडम। डायल अप मॉडम कनेक्शन को डायल अप मॉडम इंटरनेट कनेक्शन को रिफ़र करता है, जिसे मॉडम द्वारा स्थापित किया जाता है। दोस्तों, डायल अप कनेक्शन बनाने के लिए मॉडम का किसी एक्टिव फ़ोन लाइन से कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। एक्टिव फ़ोन लाइन मतलब जैसे आप ब्रॉडबैंड वगैरह जो कनेक्शन लेते हैं आप उसको बोल सकते हैं। तथा यह फ़ोन लाइन पहले से उपयोग ना की गई हो तो, मतलब उस लाइन को आप पहले से उपयोग ना करें, उसमें आप डायल अप कनेक्शन स्थापित करते हैं। मॉडम को कनेक्ट करने के दौरान यह फ़ोन को पिकअप कर दूसरे कंप्यूटर में डायल अप करेगा तथा कनेक्शन बनने के बाद आप कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। डायल अप मॉडम
लोकल टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है तथा इसमें आप या तो एक बार में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं या फिर वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो इस आशा है कि मॉडेम के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में मैं आपको इसके कुछ डायग्राम्स के साथ मॉडेम को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।